Hey guys, again welcome back on my YouTube channel Ranju Classes of English Literature. Friends, in this video I'm going to continue the topic of voice. We have already discussed 15 पार्ट्स है ना, 15 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए पीछे प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम वॉइस का पार्ट 16 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 15 में आप सभी को पता होगा हमने क्या डिस्कस किया था, है ना। ये हमारा है पार्ट 16, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट हमने टेंस कर रहे थे हम वॉइस में, है ना, यही कर रहे थे ना। तो आज हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम करेंगे आज पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। हमने पीछे पास्ट इंडेफिनिट डिस्कस किया था, अब हम पास्ट कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इस टेंस में, देखिए फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूस है ना टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें क्या पहचान होती है जब हम एक्टिव बनाते हैं, एक्टिव वॉइस की क्या पहचान होती है। एवी लिख रही हूँ मीन्स एक्टिव, ठीक है। एक्टिव वॉइस की क्या पहचान होती है, इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट आता है। कंटिन्यूस कर रहे हैं तो फिर क्या लगता है इसमें, वॉज वर्ब लग जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल ऐड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में हम लगाते हैं इसके साथ आईएनजी लगाने के बाद हम लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। यही करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब जब हम इसके पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव का मतलब आप सभी को पता ही है ना। इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट आगे लेके आते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। उसके बाद वॉज वर्ब का वॉज वर्ब आ जाना है, ठीक है, वॉज वर्ब। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, आईएनजी दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, ठीक है। लगा दिया बीइंग। उसके बाद मैंने आप सभी को बताया ही था कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं, तो हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे मेन वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है, ठीक है। मेन वर्ब आप सभी को पता ही होगा, मेन वर्ब इज़ ऑल्सो नोन एज एक्शन वर्ब, है ना, जिसमें कोई एक्शन किया जा रहा है, कोई क्रिया की जा रही है, कोई काम किया जा रहा है, जैसे कि खाना पीना, सोना, रोना, धोना, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। तो मेन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, भूलना मत। आफ्टर दैट वी विल ऐड बाय, एंड हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव हो गया, लेज़ी हो गया, तो लास्ट में ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बनाओ इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, हम लिखते हैं राहुल वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। राहुल, ठीक है, वॉज, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल राइट प्लेइंग, राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट हियर, कुछ भी लिख सकते हो। राहुल वॉज प्लेइंग, मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा मैंने, फुटबॉल, है ना, लिख दिया। अब हमने ये हमें अब तुमने टेंस को पहचानना है, ध्यान से देखो ज़रा। राहुल वॉज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये वॉज वर्ब में से इन्होंने वॉज लगाया हुआ, क्यों लगाया हुआ, क्योंकि राहुल सिंगुलर है ना, एक्टिव बनाया हुआ है इन्होंने अभी फ़िलहाल। ये सारा हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव का है, हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, ठीक है, फुटबॉल, ठीक है। हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये एवी है, ठीक है, ऊपर वाला, ये हम बना रहे हैं पीवी, पीवी मीन्स पैसिव वॉइस, ठीक है। फुटबॉल, फुटबॉल, अब यहाँ पे नोटिस करो, फुटबॉल हेयर फुटबॉल इज सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पे फुटबॉल जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, फिर वॉज लगाएंगे। इसको देख के हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है अब, है ना। फुटबॉल वॉज, आगे हमारा रूल क्या कहता है, वॉज वर्ब में से हमने वॉज लगा दिया यहाँ पे। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए, तो बीइंग लगा देंगे, ठीक है। राहुल वॉज बीइंग, सॉरी राहुल वॉज कह रही हूँ मैं, आई एम रॉन्ग, फुटबॉल वॉज बीइंग, सॉरी फुटबॉल है ना लास्ट में, फुटबॉल वॉज बीइंग, आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे मेन वर्ब देखो हमारी क्या है, प्ले है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, प्लेड आ जाएगा। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय
उसके बाद राहुल का राहुल ही आ जाएगा, नाम चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है ना, प्रोनाउन पढ़ रखे हैं ना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये कंटिन्यूस में यू है ऊपर, ठीक है। कंटिन्यूस की स्पेलिंग क्या होती है? CONTINUOUS। ये बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, कंटिन्यूस की स्पेलिंग हमेशा गलत लिखते हैं, ठीक है। यू 2 बार आता है, ठीक है जी। आया समझ में? ऐसे अब नेगेटिव बना लो इसका, ठीक है। नेगेटिव में हमने क्या लगाना होता है? नेगेटिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और नेगेटिव में हम क्या करते हैं? नोट लगाते हैं, तो वही चीज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। अब हम पास्ट कंटिन्यूस का हम क्या बना रहे हैं? नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। नेगेटिव हमने कैसे बनाना है? नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले आपने वही टेंस वाला ही स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। जो आप टेंस का स्ट्रक्चर लिखते थे वही तुम्हारी एक्टिव वॉइस होती है, ठीक है। तो टेंस में हम क्या लिखते थे? सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करते हैं, आफ्टर दैट वी विल ऐड वॉज और व, ठीक है। लगा दिया वॉज व। उसके बाद हमने क्या लगाना होता है? फिर नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स नोट, नोट आ गया, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है, यही चीज़ आती है। अब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव में हम क्या करते हैं बच्चों? पैसिव में हम ऑब्जेक्ट आगे लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट आगे आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है वॉज वर, हमने वॉज वर लगा दिया, ठीक है, लग गया वॉज वर। उसके बाद हमने क्या लगाना होता है? नोट। नोट तो लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव है। ये यहाँ पे फोकस करो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ING दिया हुआ है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, तो हम इसको रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? यहाँ पे बीइंग लगाएंगे, लगा दिया बीइंग। उसके बाद मैंने आप सभी को बताया ही है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। उसके बाद फिर बाय आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में फिर हमारे पास क्या ऐड हो जाता है? सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपने अभी ऊपर बनाया था उसको भी आप नेगेटिव में खुद से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई और अनदर एग्जाम्पल लिया जाए तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बनाना खुद से अपनी तरफ से। सब्जेक्ट में कुछ भी ले लो, जैसे ही, सब्जेक्ट हमने लगाया यहाँ पे ही, ठीक है। ही सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया हमने, ही वॉज। आगे हमने लगाया नॉट, ही वॉज नॉट ईटिंग चॉकलेट, ठीक है। ये लिख देते हैं हम, जैसे ये लिख दिया हमने। क्या लिखा? ही वॉज नॉट ईटिंग चॉकलेट, नहीं, चॉकलेट नहीं खा रहा था, ठीक है। तो अब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दी ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करना है, बिकॉज हम इसको आगे लेके आके यहाँ पे क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चॉकलेट का चॉकलेट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखे चॉकलेट, लिख दिया। अब इसकी तरफ फोकस करो, कंसंट्रेट करो कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। मैंने चॉकलेट्स तो नहीं बोला, मैंने चॉकलेट बोला है, तो एक है तो क्या आएगा? वॉज आएगा, चॉकलेट वॉज। आगे नॉट, रूल हमारा क्या कहता है? जैसे मैं तो रूल को फॉलो कर रही हूँ भाई, देखो ऑब्जेक्ट लगाया, वॉज वर लगाया, वॉज सिंगुलर था, वॉज लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बीइंग आना है, ठीक है। चॉकलेट वॉज नॉट बीइंग ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ईट, एट, ईटन, है ना। तो हमने लगाया ईटन। बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। प्रोनाउंस पढ़ रखे हैं ना, बेसिक चीज़ है, देखो इसमें है ना, नाउन प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन है ये, थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की पोजीशन पे था, सो दैट्स वाई वी, हम इसको क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्टिव केस बोल रहे हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है, सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट ऑब्जेक्टिव केस। आया समझ में? नेगेटिव बन गया हमारा ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इंटरोगेटिव होता है और डबल इंटरोगेटिव होता है, यही होता है ना। तो अब हम वो करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे टेंस, वो है इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है, सिंपल इंटेरोगेटिव होता है,
और क्या होता है डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव का आंसर हम यस या इंटेरोगेटिव का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं ना। और जब भी इंटेरोगेटिव टेंस की बात की जाती है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या आती है, पास्ट वाले टेंस में जो भी हमने अभी तक यूज़ करी है कंटिन्यूस में, वो है वॉज वर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वॉज वर, ठीक है, लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी सबसे पहले। उसके बाद फिर हमारे पास आता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आएगा, कंटिन्यूस है ना, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और क्वेश्चन मार्क तो लगाना भूलना ही मत, इंटरोगेटिव कर रहे हैं क्योंकि इंटरोगेटिव कर रहे हैं ना। अब हमने इसका क्या बनाना है, ये तो हमारा एवी था, एवी मीन्स एक्टिव दे रखी है हमें, जो टेंस का रूल था ना वही, मतलब ठीक है, ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने टेंसेस पढ़ रखे हैं ना, तो टेंसेस में हम यही तो रूल लिखते थे, तो यही तुम्हारी एक्टिव वॉइस है, बट सिंपल, बिल्कुल बात ख़त्म। आगे पैसिव वॉइस बनानी है, तो पैसिव में हम क्या करते हैं, पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब है ना, हम आप तो अब ये सोचोगे, कहोगे मैम आपने तो बोला था कि ऑब्जेक्ट आगे आता है, ऑब्जेक्ट तो आगे आएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, अभी तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे इंटेरोगेटिव टेंस में आपने ये सब करना है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है अगर इंटेरोगेटिव में, तो आपने पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है, आफ्टर दैट आप लिख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वो तो लिखना ही है क्योंकि आगे आएगा, ऑब्जेक्ट तो आना ही आना है हमने जब पैसिव बनाना है। तो देखो वॉज वर लगाएंगे, कोई ज़्यादा झामाझूल नहीं है, सिर्फ वॉज वर लगाना है। उसके बाद उठा के लिया ऑब्जेक्ट को आगे, यहाँ पे लिया है ऑब्जेक्ट आगे, ठीक है। उसके बाद देखो मन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो बीइंग लगाना ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लगाओगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आंख बंद करके थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद बाय आता है, बाय के बाद फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद इसको कर दो क्लोज, क्वेश्चन मार्क लगा के, क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझ लो, अपने आप भी बना सकते हो। सोचो, हाँ लिखो, वर यू रीडिंग द नॉवल, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे आप वर यू रीडिंग द नॉवेल या फिर वर यू रीडिंग द बुक, कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर क्यों आया बच्चे, इसको इस सब्जेक्ट के देख के, है ना, यू है ना, प्लूरल है ना, तो इसलिए वर लगा रखे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बना दो इसका पैसिव। अब आपने यहाँ नहीं फोकस करना, अब आपने यहाँ देखना है, इसको देखो पहले, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब लगनी है। अब द नॉवल सिंगुलर दे रखा है ना, तो यहाँ पे वॉज आएगा, वॉज। उसके बाद उठा के लाओ ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे आके हमने बना दिया ऐसे सब्जेक्ट, वॉज द नॉवल बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड होती है ना, READ, रेड। लिखते ऐसे ही हैं बट प्रोनाउंस इसको रेड करते हैं, वॉज द नॉवल बीइंग रेड बाय यू, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप सो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, कुछ बताना था आपको, वही क्या बताना था, हाँ हमने यहाँ पे वॉज लगाई तो आपको समझ में आ ही गया मे बी, है ना, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इजी है ना, हाँ इजी है। ऐसे आप आगे से और भी जो टेंस बनाना चाहते हो, हाँ एक चीज़ ये बताना चाहती थी, आई फॉरगॉट, कि ये सिंपल इंटेरोगेटिव है। मैंने इसका आपका क्या एक सिंपल सा रूल बताया था, मैंने आपको बोला था इसका आंसर हम जो है येस और नो में दे सकते हैं, यही बताया था ना। देख लो, अब बोल के ज़रा देखो इसको एक बार, हिंदी बनाना है इसकी, वर यू रीडिंग द नॉवल, क्या तुम नॉवल पढ़ रहे थे। अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो वो कहेगा येस, नहीं पढ़ रहा है तो नो। इट मीन्स आप इसका आंसर येस या नो में दे पा रहे हैं, है ना, दे पा रहे हो ना। लेकिन जो डबल इंटरोगेटिव होता है उसमें आप
यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आगे अभी जो सा टेंस आगे हम डिस्कस करेंगे वो होगा ये डबल इंटरोगेटिव का बनाएंगे अब हम पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकोगे, वहाँ पे आपको रीज़न बताना होगा कि आप क्यों पढ़ रहे थे नॉवल, क्या रीज़न था बिहाइंड, है ना, यही चीज़ बतानी है हमने। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट, इफ़ यू वॉन्ट अ स्क्रीन शॉट यू कैन ले सकते हो आप, ठीक है। देख लीजिए एक बारी, आसान ही है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पार्ट डिस्कस करते हैं, आई मीन टू से नेक्स्ट हम टेंस डिस्कस करते हैं डबल इंटरोगेटिव, इसी का ही बनाते हैं, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं अब भाई, वो है हमारे पास डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। DI लिख दिया मतलब डबल इंटरोगेटिव है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं करना आपने, जोन सा अभी आपने सिंपल इंटरोगेटिव का रूल लिखा है ना, उसके आगे उसके जस्ट बिफोर आपने क्या ऐड करना है, WH फैमिली ऐड करनी है, ठीक है। और कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं है, सिर्फ WH फैमिली ऐड होगी, नथिंग एल्स, है ना। देख लो चाहे रूल में आप अपने पीछे जो भी मैंने आपको सिंपल इंटरोगेटिव का बनवाया उसमें उससे पहले आपने जो भी आपने सारा रूल लिखा है ना, उससे जस्ट बिफोर आपने WH फैमिली ऐड कर देनी है, आपका रूल बन गया बस, ठीक है। WH फैमिली, उसके बाद हमने क्या लगाते हैं फिर इसमें वॉज वर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद फिर क्या लगाना है हमने, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना, भूल के भी मत भूलना, ठीक है। ये सबसे बड़ी पहचान है इंटरोगेटिव की। अब क्या करेंगे हम, पैसिव बनाना है। पैसिव में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, WH फैमिली दे रखी है तो आपने WH फैमिली ही लगानी है। अब WH फैमिली तो पता होगी आप सभी को, जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, है ना, व्हाट, ये सारी क्या है, WH फैमिली है। उसके बाद आपने क्या लगाना है, वॉज वर, ठीक है। सिंपल सा रूल है, वॉज वर लगा दिया हमने। वॉज वर लगाने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लाओ आगे, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद फिर क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे। बीइंग के बाद फिर आपने क्या करना है, मेन वर्ब की लगानी है आपने थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लगाना है, बाय लगाना है, और फिर लगाना है हमने सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, है ना। यही करना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आप इसका रूल एग्जाम्पल बनाओ ज़रा एक WH फैमिली से ही। जैसे कि वट लिखा, सोचो ज़रा एक बारी। जैसे आपने लिखा व्हाट वर यू, ठीक है, व्हाट वर यू डिस्कसिंग, व्हाट वर यू डिस्कसिंग समथिंग इन द क्लासरूम, सॉरी ऐसा है ना ये, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, सॉरी, ठीक है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करो, वट का वट ही आएगा जो हमारा रूल कहता है। ऊपर देखो WH फैमिली है तो WH फैमिली लगा रहे हैं वट। अब इन द क्लासरूम को देखो, ये यहाँ से देखना शुरू करो, समथिंग इन द क्लासरूम, वट। उसके बाद फिर क्या आएगा, समथिंग, वट वॉज समथिंग बीइंग, what was something being discussed by you in the classroom, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा।